ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 7500 की जंग में मोदी के बाद अब राहुल गांधी की एंट्री। पीएम मोदी और राहुल गांधी होंगे आमने सामने ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 75,000 की जंग में। तो हम आगे बढ़ते हैं कहाँ इस न्यूज में। छत्तीसगढ़ ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन यानी ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन 7500 रुपये कराने की लड़ाई जारी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ और सरकार पर दबाव बनाने के लिए एक और सुझाव पेंशन भोगियों ने देना शुरू कर दिया है। अब कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन से मुलाकात करें और उन्हें पूरे साक्ष्य दें ताकि लोकसभा में सरकार को घेरा जा सके। ईपीएस 95 पेंशन भोगी गौतम चक्रवर्ती लिखते हैं कि हम वरिष्ठ नागरिक भारत के प्रधानमंत्री का बहुत सम्मान करते हैं। हमें मोदी जी से भी उनके पिछले कार्यकाल में ऐसी ही प्रतिक्रिया की उम्मीद थी, जब उन्होंने कमांडर अशोक रावत और एनएससी के अन्य सम्मानित नेताओं से 2 बार वादा किया था कि वे हमारी न्यूनतम ईपीएस 95 पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्लस डीए प्लस मुफ्त चिकित्सा सेवा करने की हमारी उचित मांग पर विचार करेंगे। पेंशन भोगी ने कहा कि वादे पूरे नहीं हुए और पिछले श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने हमें झूठी उम्मीदें देकर धोखा दिया। हम गरीब निजी स्कूलों के सेवानिवृत्त शिक्षक, संगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को अपमानित किया गया और बेसहारा छोड़ दिया गया। सेवानिवृत्त वृद्ध गरीब राष्ट्र निर्माताओं के साथ अन्याय करने का नतीजा मोदी जी पर बहुत तेजी से आया। सबसे पहले मोदी जी और भाजपा को अयोध्या उत्तर प्रदेश के उन सभी संस्थानों के मतदाताओं ने नकार दिया जिनका रामायण से संबंध है। दूसरी संसद में विपक्षी सांसदों की संख्या में वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप मोदी जी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को आने वाले दिनों में सदन में भयंकर शर्मिंदगी, अपमान और उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा, विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी के चुने जाने के बाद श्री मोदी जी को उनसे हाथ मिलाना पड़ा और उन्हें सम्मानपूर्वक अध्यक्ष से मिलवाना पड़ा तथा उन्हें उनकी सीट पर बिठाना पड़ा और सभी संसदीय कार्यवाही में राहुल गांधी को अपने बराबर मानना पड़ा। मोदी जी कांग्रेस पार्टी को शर्मिंदा करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। चौथा, वाराणसी लोकसभा क्षेत्र में पहले 3 राउंड की मतगणना में मोदी जी अपने कांग्रेस प्रतिद्वंदी से 3,000 वोटों से पीछे चल रहे थे। उन्होंने बहुत धीरे धीरे बढ़त हासिल की और अन्य मौजूदा प्रधानमंत्रियों की तुलना में अपने प्रतिद्वंदी को सबसे कम अंतर से हरा पाए। चेहरे के भाव और भयंकर निराशा। पांचवा, मोदी जी को लोकसभा में विजयी प्रवेश के लिए किसी भी विपक्षी नेता ने बधाई नहीं दी। यह स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री के प्रति उनकी नापसंदगी को दर्शाता है। अंत में मोदी जी को अकेला छोड़ दिया गया है। इन दिनों उनके चेहरे के भाव और भयंकर निराशा को दर्शाते हैं। वे अपनी मजबूरी भरी मुस्कान से उन्हें दूर करने में मुश्किल से सफल होते हैं। इस प्रकार भगवान राम ने हमें कदम उठाने का सही अवसर दिया है। राहुल गांधी ने संसद में श्रमिकों के मुद्दे उठाने का वायदा किया। खबर है कि राहुल गांधी ने संसद में श्रमिकों से संबंधित किसी भी मुद्दे को उठाने का वादा किया है। कमांडर महोदय, कृपया हमारी याचिकाओं के साथ कांग्रेस हाईकमान से संपर्क करें। पूरा इंडिया समूह इसे स्वीकार करेगा और सदन के पटल पर टीम मोदी को घेर लेगा। असंवेदनशील एनडीए गठबंधन सरकार से अपनी उचित मांग को पूरा करने का यह सबसे अच्छा समय है। जब दुश्मन कमजोर हो तो उस पर सबसे ज़्यादा प्रहार करें, इस चाणक्य की नीति है। इस न्यूज में न्यूज चैनल के माध्यम से प्राप्त की गई सूचना के माध्यम से दिया जा रहा है। इसमें व्यक्तिगत राय कोई भी नहीं है, न ही प्रधानमंत्री जी के विपक्ष खिलाफ में कोई भी वक्तव्य है। ये केवल एकमात्र न्यूज चैनल से प्राप्त करी गई सूचना मात्र है। किसी की विचारधारा को ठेस पहुंचाना इस चैनल का माध्यम नहीं है। तो कृपया आप सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बीच ऐसे ही बने रहें। हम आपके बीच
ऐसे ही अपडेट लाते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।